मैम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आवाज आ रही है मेरी? साउंड बंद करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। मैम जय जिनेन्द्र। व्याकरण निकाल के बैठिए। व्याकरण की बुक निकालिए, पाठ 14 विशेषण। व्याकरण की बुक में पाठ 14 विशेषण निकालिए बेटा आप लोग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। पाठ 14 विशेषण निकाल के बैठिए, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैम। आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। व्याकरण में पाठ 14 विशेषण निकाल के बैठिए आप लोग। मैम प्लीज रीनेम माय नेम। क्या नाम है आपका? तानी? यस मैम। हम समझ जाएंगे बेटा। चलिए, विशेषण आप लोगों को पता है ना? कौन बताएगा विशेषण के बारे में? गुड मॉर्निंग मैम। विशेषण के बारे में कौन बताएगा? पहले बताइए आप लोग। विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे प्रियंका सुंदर लड़की है। प्रियंका सुंदर लड़की है। अतुल गोरा और मेहनती बालक है। वह काला कुत्ता मेरा है। कुणाल एक वीर सिपाही है। तो इसमें इन सभी वाक्यों में सुंदर, गोरा और मेहनती, काला, वीर, इन सब के बारे में बताया जा रहा है। तो ये विशेषण कहलाएगा। ये विशेषण कहलाएगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। अभी आप लोगों से पूछा जाएगा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर है? विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर होता है? विशेषण युक्त वाक्य में दो शब्द होते हैं। एक तो वह जिसकी विशेषता बताई जाती है और दूसरा वह जो विशेषता बताता है। जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है और वह जो विशेषता बताता है। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं।
जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं। जैसे सुंदर मुख, ठीक है, चतुर बालक, काली गाय में चतुर और काली शब्द जो है वो बालक और गाय की विशेषता बता रही हैं, अतः ये विशेषण कहलाएंगे। अतः ये विशेषण कहलाएंगे। चतुर बालक, काली गाय शब्द बालक और गाय की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण कहे जाएंगे। विशेषण शब्द विशेष से पहले भी आ सकता है और विशेषण के बाद में भी आ सकता है। विशेषण शब्द जो है वो विशेष से पहले भी आ सकता है और विशेषण के बाद भी आ सकता है। इसका कोई निश्चित नियम नहीं कहा जा सकता। इसका कोई निश्चित नियम नहीं कहा जा सकता। चलिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। आ रहा समझ में? बुक अगर है आपके पास तो 101 पेज नंबर निकालिए, विशेषण, और ध्यान से सुनिए क्या पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण और विशेष के बारे में बताया गया है। विशेषण युक्त वाक्य में दो शब्द होते हैं, एक तो वह जिसकी विशेषता बताई जाती है और दूसरा वह जो विशेषता बताता है। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे सुंदर मुख हो गया, ठीक है, उसका विशेष क्योंकि मुख की विशेषता बताई जा रही है इसलिए उसे विशेषण कहेंगे। विशेषण के भेद आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको विशेषण किसे कहते हैं, विशेष और विशेषण में क्या अंतर होता है, और है विशेषण के भेद। किसे पता है विशेषण के भेद? विशेषण के कितने भेद होते हैं, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। विशेषण के कितने भेद होते हैं? आवाज आ रही है हमारी? विशेषण के कितने भेद होते हैं? आधी आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए अपने आप को। यस मैम, आधी आवाज। बताइए विशेषण किसे कहते हैं? अभी हमने समझाया ना, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण बताइए। जैसे काला कुत्ता, चतुर बालक। एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हो। चाहत बहुत अच्छी वीर सिपाही। है ना, आराम बहुत सुंदर है ना, आदि बहुत होशियार है। होशियार, सुंदर, अच्छा जो शब्द यहाँ पे आया है वो सब विशेषण कहलाएगा। ठीक है, यस मैम, क्योंकि उसमें यस मैम। बताया जा रहा है। गुड, ऐसे ध्यान देना बेटा आप लोग को। अब विशेषण के भेद, भेद यानी प्रकार। विशेषण के कितने भेद होते हैं आप लोग को ध्यान से सुनना है, समझ में आ जाएगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, मान्या बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं?
विशेषण के कितने भेद होते हैं? अनम्यूट करिए। चलिए आप बताइए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? मानिया। यस मैम। वीडियो ऑन करिए अपना। यस मैम। वीडियो ऑन करिए। मैम विशेषण। हाँ, विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइए। अभी हम समझाए ना आप लोगों को। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं या 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। बताइए मानिए, आप बताइए विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं या 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए। संज्ञा, संज्ञा, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, याद करिए, आप याद रखना है आपको। ओके। तानी बताइए विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को, तानी। आप क्लास में नहीं है क्या प्रेजेंट? बेटा क्लास में प्रेजेंट नहीं हो क्या? सोनू आप बताइए। अनम्यूट करिए। जिन जिन बच्चों का नाम लिया जा रहा है उन्हें क्लास में रहना है। क्लास में अगर आप हैं तो आंसर आपको देना पड़ेगा। मैम। चलिए बताइए, विशेषण किसे कहते हैं? जो सब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अच्छी या बुरी विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? उनके 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, हाँ, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाची विशेषण। भाव हाँ, भाववाचक, भाववाचक नहीं है बेटा, भाववाचक नहीं आता। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, बताइए, अब बताइए सोनू, अब बताइए। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ओके गुड। चलिए, कौन बताएगा अच्छे से विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के प्रकार के नाम? ठीक है, कुशल बताओगे? बताइए, आंसर दीजिए, म्यूट करिए। यस मैम। बताइए विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? नाम 8 प्रकार होते हैं मैम। कितने प्रकार होते हैं? 8। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? अभी आप लोग को समझाया गया है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कार्बनिक विशेषण। कुशल ध्यान देना है क्लास में, ध्यान आप नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। अभी आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद आंसर आप देंगे। चाहत बताइए, विशेषण किसे कहते हैं?
विशेषण किसे कहते हैं? चाहत, आंसर दीजिए बेटा। चेष्टा, आंसर दीजिए। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक से बताइए, आप क्या बोल रहे हो? विशेषण पूछा जा रहा है आपसे, विशेषण। ठीक से बताइए। वही तो बोली। ठीक से बताइए। जो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार बताइए। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुण। मैम बस गुण ही पता है मुझे, गुण ध्यान से सुनिए, समझ में। मैम नहीं पढ़ी है। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है यस मैम। बताइए, अब बताइए। चाहत मैम आप। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और मैम। यस मैम आप क्या बोल रहे थे अभी? चलिए बताइए, चाहत आप बताइए। मैम वो नेट बार बार अटक रही थी क्लास, इसलिए मैं सुन नहीं पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए बताइए। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, नामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकारों में। सबसे पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण से क्या संबंध है? किसी के गुणों के बारे में बताना, किसी के गुणों के बारे में बताना, या गुणों के बारे में जब विशेषता बताई जाती है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आप लोग को ध्यान से सुनना है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, स्वाद, गंध आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, आकार, स्थान, स्वाद, गंध आदि का हमें पता चलता है या बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अक्षय ईमानदार लड़का है। हम आपके सामने कह रहे हैं कि अक्षय जो है ईमानदार लड़का है। ठीक है, या अरब ईमानदार लड़का है, आदि ईमानदार लड़का है, सोनू ईमानदार लड़का है। तो ईमानदार शब्द जो आया वो उसके गुणों के बारे में बता रहे हैं, वो इनके गुणों के बारे में बता रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल देते हैं कि कुशल बहुत दानी है, कुशल बहुत दानी है, तो दानी शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से अगर बोला जाए कि देशना बहुत सीधी और शांत बालिका है, देशना बहुत सीधी और शांत बालिका है, तो जो सीधी और शांत आएगा वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आगे समझ में आपको? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? किसी के गुणों को बताना, गुणों को बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, इन सब के बारे में हमें जिससे पता चलता है, समय के बारे में, स्थान के बारे में, आकार के बारे में, दशा के बारे में, रंग के बारे में, क्या उसके अंदर गुण है, क्या उसके अंदर अवगुण है, हमें पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे
अब सेकंड है सार्वनामिक विशेषण। सेकंड है सार्वनामिक विशेषण। सेकंड है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की तरह, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह कलम मेरी है, वह लड़का बहुत परिश्रमी है, इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया। इस, यह, वह जो शब्द अभी हम बोले हैं वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह कलम मेरी है, वह लड़का बहुत परिश्रमी है, बहुत मेहनती है, इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया, यह, वह, इस टाइप का जो संज्ञा शब्द यूज होता है ना। क्या किसमें आएगा ये? यह, वह, इस सर्वनाम है कि संज्ञा है? किसमें आएगा? कौन बताएगा? और हम आंसर दीजिए। और हम क्लास में प्रेजेंट हैं आप? कुछ पूछा जा रहा है आपसे? निमिषा आप बताइए। अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। बताइए। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, हमें बताना कि सर्वनाम है कि संज्ञा है, ठीक है। यह कलम मेरी है, वह लड़का बहुत परिश्रमी है और इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया। तो जो यहाँ पे शब्द यह, वह, इस जो शब्द आ रहा है वो संज्ञा है कि सर्वनाम है? किसका एग्जाम्पल है? सर्वनाम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यही बोला गया है यहाँ पे कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार और दोबारा है ना, आप लोग को पुनः समझाया जा रहा है, ध्यान से आपको सुनना है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? कौन बताएगा विशेषण किसे कहते हैं? रेज योर हैंड। आंसर कौन देगा हमें? ओके, चाहत आप बताएंगे। बताइए विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण मैम जिस चीज से हमें उसकी कोई खूबी या उसके गुणों का पता चले वो विशेषण कहलाता है। जैसे रमा बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत, खूबसूरत यह शब्द विशेषण है और उसके गुण बता रहा है। गुड। विशेषण के प्रकार बताइए। विशेषण के चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हम चार प्रकार हाँ, 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाम बताया आपको? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें हम सबसे पहले पढ़े हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में और सार्वनामिक विशेषण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण से पता चल रहा है कि हमें संख्या के बारे में पढ़ना है या इसमें संख्या के बारे में जानकारी हमें मिलती है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उन्हें
संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे एक कलम, 10 छात्र, यानी हमें पता है कि एक कलम है, 10 छात्र हैं, 5 गिलास है ना, इन सब चीजों के बारे में हमें पता है कि कितनी मात्रा में है, तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित पता रहता है हमें कि कितनी संख्या है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें पता रहता है कि संख्या कितनी है, निश्चित है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 बालक, 8 दिन आदि। कोई डाउट है कुशल आपको? बेटा कोई डाउट है आपको? क्या डाउट है? मैम रेज योर हैंड। मैम कोई सा नहीं है। कोई डाउट नहीं है? चलिए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। बताइए विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? मैम विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आराम से बताओ। एक निश्चित मैम। नहीं, निश्चित नहीं। निश्चित तो संख्यावाचक के अंतर्गत आता है ना, निश्चित थोड़ी होता है। हाँ मैम। वो तो संज्ञावाचक, सर्वनामवाचक। ठीक से बताइए। मैम 2 सही बोले कि नहीं? नहीं, गुणवाचक होता है। गुणवाचक और गुणवाचक में याद नहीं है। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप कुशल, बिल्कुल आप ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा क्लास में। चलिए, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत गुणों के बारे में बताया जाता है कि कैसा गुण है, उसका क्या है। गुण, दोष, आकार, दशा, प्रकार, समय, स्थान के बारे में पता चलता है। सार्वनामिक के अंतर्गत हमें पता चलता है कि सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे या, वह, इस, है ना, इसके द्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण है, उसमें हमें किसी संख्या का बोध होता है कि क्वांटिटी कितनी है, संख्या कितनी है ना। उसके अंतर्गत भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में क्या होता है, हमें पता रहता है कि जैसे 1, 2, 100, 1000। निश्चित पता रहता है कि 5 बालक हैं, 8 दिन हैं, और सामानों के बारे में पता रहता है कि टोटल कितने मात्रा में सामान है हमारे पास। ठीक है, कितनी संख्या है उस चीज की। अनिश्चित संख्यावाचक में इसका उल्टा होता है, हमें संख्या का बोध नहीं होता, निश्चित संख्या का हमें बोध नहीं होता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ बोला जा रहा है, पता नहीं कितना पैसा लेना है या कौन कितना पैसा दे रहा है। कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन, हमें कंफर्म नहीं पता है कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हमें नहीं पता है, हम कह रहे हैं बहुत दिन। उसी प्रकार से सभी प्राणियों को जीने का हक है। सभी बोला जा रहा है, 1-2 प्राणी नहीं बोला जा रहा है, सभी बोला जा रहा है, तो अनिश्चित है, संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, लास्ट है परिमाणवाचक विशेषण। जो लास्ट है वो है परिमाणवाचक विशेषण।
आगे समझ में। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या आता है? जिन विशेषण शब्दों के द्वारा विशेष की अर्थात संज्ञा सर्वनाम की माप तौल का ज्ञान होता है। दूध आप लोग के यहाँ आता होगा, तेल आप लोग के यहाँ आता होगा, तो लीटर में रहता है ना, कितने लीटर में रहता है? कपड़ा है मीटर में रहता है, किलो, लीटर, परिमाण के बारे में बताता है हमें। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा विशेष की अर्थात संज्ञा सर्वनाम की मापतोल का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नेहा को 5 मीटर कपड़ा चाहिए। 5 मीटर, 5 मीटर परिमाण है, 5 मीटर। रोटी पर थोड़ा घी लगा दो, थोड़ा, 5 मीटर। दूध चाहिए, कितना दूध चाहिए? 3 किलो दूध चाहिए। हमें पता है कि कितनी मात्रा में चाहिए, हमें 3 किलो दूध चाहिए। तो 5 मीटर, 3 किलो, थोड़ा, ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। संख्यावाचक विशेषण में 2 प्रकार थे, निश्चित अनिश्चित। उसी प्रकार से परिमाणवाचक में भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। जब नेक्स्ट आपकी क्लास होगी सैटरडे को तो आपसे पूछा जाएगा विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार, प्रकार में जो 4 हमने पढ़ाया है उनके बारे में आप बताएंगे, एग्जाम्पल भी आप लोग देंगे हमें। इसलिए अच्छे से आप लोग घर में पढ़िए और जब सैटरडे को हमारी क्लास होगी तो आप इसका आंसर हमें दीजिए। निश्चित परिमाणवाचक में हमें पता रहता है कि कितने मात्रा में क्या चीज हमें चाहिए, कितना मीटर चाहिए, कितना लीटर चाहिए, कितना किलो चाहिए, है ना, पता रहता है। अनिश्चित में हमें पता नहीं रहता कि कितना चाहिए, काफी, कई लीटर, थोड़ा, कई मीटर, इस टाइप से शब्द आते हैं, तो वो अनिश्चित वाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आगे समझ में यहाँ तक आप लोगों को विशेषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, प्रकार के अंदर और प्रकार होते हैं। ठीक है। विशेषणों की रचना की जाती है प्रत्यय लगा करके, उपसर्ग लगा करके, अवयव जोड़ करके। ये आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, बुक है तो और पढ़िए अच्छे से घर में, फिर आप लोग को दोबारा समझाया जाएगा। कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया अच्छे से? कितने प्रकार होते हैं कौन बताएगा? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कौन आंसर देगा? रेज़ योर हैंड। गुणवाचक विशेषण में किसके बारे में बताया जाता है? गुणवाचक विशेषण में गुणों के बारे में बताया जाता है, परिमाणवाचक में परिमाण के बारे में बताया जाता है, संख्यावाचक में संख्या के बारे में बताया जाता है, सर्वनामिक में जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं, है ना, वाह या वाह, उनके बारे में बताया जाता है। आ गया समझ में? कौन कौन से किनके किनके प्रकार होते हैं? संख्यावाचक के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित अनिश्चित, और परिमाणवाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, यहां तक आगे समझ में वंशिका? समझ में आया यहां तक आपको? कोई डाउट है? अनम्यूट करिए वंशिका, अनम्यूट करिए बेटा, अनम्यूट करो। अनम्यूट करिए वंशिका अपने आप को। आ गया समझ में? यस मैम। अभी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए घर में, और जो भी डाउट है आप पूछिए हमसे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, बाय। ओके।